आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। और देश में आरक्षण की राजनीति बहुत गहरी है और चुनाव दर चुनाव हर राजनीतिक पार्टी इस पर हाथ आजमाती ही है। ठीक ऐसे ही मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले सवर्णों को 10% आरक्षण देकर चुनावी दांव खेला है। मोदी सरकार के इस कदम को विरोधी दल चुनावी स्टंट तो बता रहे हैं, लेकिन विरोध में कोई दल नहीं है। हालांकि विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल जरूर उठा रहा है। सवाल हो भी क्यों ना, क्योंकि शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन में मोदी सरकार ने सवर्णों को 10% आरक्षण देकर चुनावी मास्टर स्ट्रोक खेला है। सरकार को उम्मीद है कि इस आरक्षण के तहत SC/ST कानून के कारण जो सवर्ण भड़के थे उनको खुश किया जा सकता है। लेकिन ऐसे में सरकार के सामने इस बिल को संसद में पेश करना और पास करवाने की एक बड़ी चुनौती है, वो भी तब जब विपक्ष पूरे आक्रामक रूप में आ चुका है। मोदी सरकार ने आरक्षण को लेकर चाल तो चल दी, लेकिन अंदर ही अंदर बिल को पास कराने को लेकर मन में डुगडुगी भी है। जिन सवर्णों को 10% आरक्षण मिल रहा है उनके लिए कुछ शर्तें भी हैं। किन सवर्णों को मिलेगा आरक्षण का लाभ? पहला, जिनकी सालाना आय 8 लाख से कम है। दूसरा, जिनके पास 5 हेक्टेयर से कम की खेती की जमीन हो। तीसरा, जिनके पास 1000 फीट से कम का घर हो। चौथा, जिनके पास नगर पालिका में 100 गज से कम का आवासीय प्लॉट हो। पांचवा, जिनके पास गैर शहरी क्षेत्र में 200 गज से कम का आवासीय प्लॉट है। मतलब जिन सवर्णों को मोदी सरकार ने 10% आरक्षण देने की बात कही है, ये आरक्षण अभी तक दिए जा रहे 50% से अलग होगा। यानी संविधान के अनुसार अभी तक सिर्फ 50% आरक्षण दिया जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक आर्थिक आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पहले से SC/ST और OBC को 49.5% आरक्षण दिया जा रहा था। इसलिए सरकार को सवर्णों को आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा। इस आरक्षण का लाभ सरकारी नौकरियों और शिक्षा के क्षेत्र में मिलेगा। वहीं इस फैसले का लाभ हिंदुओं के अलावा मुस्लिम और ईसाई धर्म के तबके के लोगों को भी मिल सकता है। लेकिन क्या मोदी सरकार वाकई सवर्णों को आरक्षण देने के लिए गंभीर है, या लोकसभा चुनाव से पहले सरकार का ये सिर्फ एक चुनावी स्टंट है? क्योंकि सवाल ये उठता है कि अगर ये मोदी सरकार के लिए चुनावी मास्टर स्ट्रोक नहीं है तो क्यों सरकार इसे आखिरी सत्र में लेकर आई है? वहीं विपक्ष ने इसे चुनावी जुमला बताया है, जबकि बीजेपी इसे ऐतिहासिक फैसला बता रही है। आइए आपको दिखाते हैं कि इस पूरे प्लान पर जो चुनावी स्टंट बीजेपी ने खेला है, इस पर हमारी जनता की क्या राय है। सरकार ने 10% आर्थिक आधार पर सवर्णों को आरक्षण देने का ऐलान किया, इस पर आपकी क्या राय है? ये निश्चित रूप से सामान्य वर्ग में, जैसे जाति के नाम पे किसी को अमीर गरीब अब तक परिपाटी थी घोषित किया जाता था। आरक्षण तो देखा जाए तो एक देश में आरक्षण राजनीतिक का एक मुद्दा बन गया है। आरक्षण तो वाकई बहुत समाज के लिए अभिशाप है। आरक्षण नहीं होना चाहिए, एक समय निश्चित में ख़त्म होना चाहिए। फिर भी अगर इस राजनीतिक फैसले ने सरकार ने डिसीजन लिया है तो इसमें कहीं ना कहीं जनरल वर्ग के वो लोग जो वास्तव में गरीब हैं, मजबूर हैं, मजदूर हैं और उनके अंदर जो टैलेंट है कहीं ना कहीं वो उस धारा से कट जाते थे, उनको एक अच्छा अवसर मिल रहा है, जिनको आगे बढ़ने का सरकार ने एक सुनहरा अवसर दिया है। इसके लिए इस सरकार को कोटि कोटि धन्यवाद और आभार। ये केवल बेवकूफ़ बना रहे जनता को। ये चुनाव आ गया इसलिए लॉलीपॉप दिखा रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं। चुनाव जीतने के लिए ये सब कर रहे हैं। मोदी एकदम से जाएंगे जैसे आए हैं, सरकार नहीं आएगी। ये बेवकूफ़ बना चुके हैं जनता को। अब जनता बेवकूफ़ नहीं है, इनको तो जाना है। चुनाव आया इसलिए वो ये आरक्षण दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, दुनिया भर का लॉलीपॉप दिखा रहे हैं जनता को। जनता बहुत समझदार है, जनता बहुत समझदार है, अब बेवकूफ़ नहीं है। अब उनके झांसे में नहीं आएगी। अब 10% आरक्षण दिया है, ठीक है, अभी तक कोई था नहीं, अब दिया है, ठीक किया है इन्होंने। लेकिन इलेक्शन के टाइम में दिया है, पहले दे देना चाहिए इनको। सियासत पे यकीन सा उठता जा रहा है। और ये जो सवर्णों के लिए 10% का जो इन्होंने रखा है, मुझे लगता है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं होगी, क्योंकि ये चीज़ ना तो विधेयक में पास हो पाएगा, ना कोर्ट इसकी परमिशन मुझे लगता है देगा। मुझे लगता है कि ये बस एक जुमला होगा और इसके अलावा और कुछ नहीं होगा।
सवर्ण समाज के लिए कुछ सोचा है, बहुत ही अच्छा सोचा है। निश्चित रूप से इसका असर हमारे समाज पे बहुत जाएगा। खासकर जो गरीब, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जिनके लिए ज़मीन नहीं है, कहीं काम करने के लिए कोई अवसर नहीं मिल रहा था, इस सहयोग से, मोदी जी के इस कदम से उनको बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। और निश्चित हम उम्मीद करते हैं कि हमारा समाज सबको साथ लेके साथ चलने वाली जो उनकी मंशा थी वो पूर्ण रूप से सफल होगी और मोदी जी पुनः इस देश में प्रधानमंत्री निर्वाचित होंगे। उसके लिए हम लोग पूरी रूप से तैयार हो जाएंगे। हमारे हिसाब से तो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है। ये पहले ही कर देना चाहिए था, मगर अभी तक नहीं किया। उसका कोई अलग रीज़न होगा, हमको नहीं पता। मगर हाँ, इस सरकार ने मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छे काम किए हैं। तो हमारे हिसाब से मतलब ये सरकार ऐसी रहनी चाहिए। मगर कोई आगे क्या 19 में क्या होने वाला है ये तो किसी को पता नहीं है आज तक। बहुत अच्छा काम किया। बहुत सारे लोगों के पास काम नहीं था, अब उनको काम मिलेगा, उनको आरक्षण मिलेगा, तो बहुत अच्छा किया है उन्होंने। मेरी तरफ से तो बहुत अच्छा काम किया है मोदी जी ने। सही है, खासकर ये सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने आर्थिक स्थिति को देख के किया है, तो इसलिए ये ज़्यादा बेहतर है। अगर उन्होंने ऐसे ही अगर कुछ किया होता, सामान्य जनरल कैटेगरी को सबके लिए किया होता, तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं सही लगता। अगर उन्होंने आर्थिक स्थिति को देख कर ऐसा कुछ कहा है तो सही है। ऊँट के मुंह में जीरा डाल रही है सरकार। पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार सवर्णों का पूरी तरह से जो है हनन किया जा रहा है। हम अच्छी पढ़ाई करते हैं ताकि हम अच्छी नौकरी कर सकें। आरक्षण की बेड़ी डाल करके हमारी सारी ऊर्जा को सरकार कुचल रही है। देश को पीछे ढकेलने में आरक्षण का बहुत बड़ा योगदान है। देश से आरक्षण हटना ही चाहिए। 10% का लालीपाप हमें नहीं चाहिए। वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहूँगा कि अपने आंखें खोलिए और सवर्णों को दबाना बंद करिए। हम सवर्ण अच्छी शिक्षा, अच्छी नौकरी करना चाहते हैं और सरकार के सारे काम में सहयोग करते हैं, लेकिन आप हमारी ऊर्जा को कुचल रहे हैं। जगह जगह आरक्षण की बेड़ी डाल करके अच्छे युवाओं को दबा रहे हैं और गधों को दौड़ा रहे हैं। जो काम घोड़े दौड़ के कर लेंगे वो गधे कभी नहीं कर पाएंगे। यदि आप हमें 10% आरक्षण का लालीपाप दे रहे हैं वो हमें स्वीकार नहीं है। आप आरक्षण ख़त्म करके अगर देना ही है तो आर्थिक आधार पर आरक्षण दीजिए। आप डीएम जो आरक्षण के चलते डीएम बन जा रहा है, उसके बेटे को भी आरक्षण मिल रहा है। ये व्यवस्था ख़त्म की जाए। जो वाकई में वास्तव में आरक्षण के लायक हो उसको आरक्षण दिया जाए। अगर आप लोग नहीं ऐसा करेंगे तो हमारा एक ही हथियार है, नोटा। हम नोटा दबाएंगे और आपको आईना दिखाएंगे। मध्य प्रदेश में आप लोगों ने देखा है, आगे भी आपको दिखाएंगे। जय नोटा। मेरी राय सर यही है कि जनरल कैटेगरी को आप चुनाव के टाइम पे 10% का झुंझुना जो थमा रहे हैं वो जनरल कैटेगरी के गले के नीचे उतरेगा कि नहीं उतरेगा ये तो भविष्य बताएगा। और 2019 का चुनाव नज़दीक है, इस वजह से मेरी समझ में सरकार जनरल कैटेगरी को जो दे रही है वो 10% बहुत कम है। जो इनको देना चाहिए था वो उससे मतलब क्या बोल सकते हैं, इसको कुछ बोला नहीं जा सकता। अब जनरल कैटेगरी नोटा पे जाएगी या वोटा पे जाएगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा सरकार को। और मोदी जी की जो नीतियां हैं, अमित शाह जो चाणक्य बुद्धि लगा रहे हैं अपनी, और मोदी जी जिन नीतियों पे चल रहे हैं, इन फ्यूचर ये इन पे खरे नहीं उतर पाएंगे। क्योंकि अभी किसानों का मुद्दा उठा है, जनरल कैटेगरी का मुद्दा तो काफ़ी दिन से उठ रहा है। तो जनरल कैटेगरी को 10% का जो झुंझुना थमा रहे हैं, 2019 का चुनाव शायद इससे जीत नहीं पाएंगे। मैं खुद भी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ इस कोटे से तो मुझे लगता है कि सिर्फ कोटे पे कोटा ये बढ़ाते रहेंगे और गवर्नमेंट जो है टैलेंट को अनदेखा कर रही है। तो टैलेंट के बेस पे अगर किसी को जगह मिलती है और कामयाबी मिलती है तो ज़्यादा बेटर है। तो कोटे को मेरे ख्याल से इसे ख़त्म कर देना चाहिए। इससे कोई फ़ायदा नहीं है किसी को। पूरी नहीं, लेकिन जिनको ज़रूरत है जिस जगह पे उस पर वहाँ पे अगर कोटा दें। अब इस पर जिस विभाग को जिन लोगों को ज़रूरत है उससे तो मुझे लगता नहीं कि ये लोग वहाँ पे कार्य कर रहे हैं। अब जनरल में कोटा बढ़ा रहे हैं, कहीं और कोटा बढ़ा रहे हैं, जहाँ होना चाहिए वहाँ ये लोग कर नहीं रहे हैं। तो मुझे लगता है इस पे ना करके कहीं और अप्लाई करना चाहिए था इनको। एक्चुअली ये बहुत अच्छा है और जो मैसेज इससे पहुंचेगा जो जनरेशन पे, अभी जो मैसेज है कि नहीं हम जनरल हैं या फिर अगर मतलब कंडीशन इकोनॉमिकली कोई फिट नहीं है फिर भी उसकी कैटेगरी फॉल करती है उस जनरल कैटेगरी में, तो वो उसके लिए उतना सही नहीं हो पाता है। मतलब बट जो जितने भी आरक्षण जिन्हें दे रखा गया है उन्हें देखा जाए तो एक्चुअली एक लिमिटेड टाइम के लिए देना चाहिए। उसके बाद उनकी आरक्षण वगैरह जो भी है ये हटा देनी चाहिए। ये मतलब पूरा का पूरा जो रिजर्वेशन का सिस्टम है वही गलत है। और जो 10% अभी हुआ है, जो भी होगा
उससे मैं सहमत हूँ, क्योंकि ऑलरेडी जनरल काफ़ी सफ़र करते हैं। जनरल कैटेगरीज़ के जितने भी लोग हैं वो थोड़ा बहुत बीच में सफ़र करते हैं कहीं ना कहीं। हर एक चीज़ में उनको अलग ही कंपटीशन, अलग ही चीज़ में भेज देना गलत है। तो 10% रिजर्वेशन है, इट्स गुड। इस पे हमारी राय पूर्णतः सहमत है। मोदी जी को ऐसा करना बहुत पहले कर देना चाहिए, और कर देते तो ज़्यादा बढ़िया रहता। अब भी कर रहे हैं, तब भी बढ़िया कर रहे हैं। मोदी जी को इससे बढ़ के कुछ नहीं चाहिए। सवर्णों के लिए अच्छा कर रहे हैं, कुछ तो किया उन्होंने कम से कम। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार को इस फैसले पर समर्थन की बात तो कही है, साथ ही सरकार को घेरने की कोशिश भी की है। वहीं केंद्रीय कैबिनेट के फैसले पर पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने ट्वीट करके इसे जुमला बताया है। सिन्हा ने कहा है, आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10% आरक्षण देने का प्रस्ताव एक जुमले से ज्यादा कुछ नहीं है। ये कानूनी पेचीदगियों से भरा हुआ है और संसद के दोनों सदनों से इसे पारित करने का कोई समय नहीं है। सरकार पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। केंद्र सरकार के इस फैसले पर पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल ने भी प्रतिक्रिया दी है। हार्दिक ने कहा है कि ये चुनाव से पहले मोदी के तर्कश का आखिरी दिन था। अगर ये लोगों को केवल लॉलीपॉप की तरह दिया जा रहा है तो ये गलत है। अगर इस फैसले को लागू नहीं किया गया तो आगामी चुनाव में मोदी सरकार को उचित जवाब मिलेगा। AIMIM के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने नौकरियों में सवर्णों को 10% आरक्षण देने के मोदी सरकार के फैसले पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। ओवैसी ने कहा है कि आरक्षण का मतलब दलितों के साथ हुए ऐतिहासिक नाइंसाफी को सुधारना है। इसके लिए गरीबों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया गया? अब ये समझ लीजिए क्यों सवर्णों को आरक्षण वाला बिल मौजूदा परिस्थितियों में हरगिज कानूनन नहीं बन सकता, क्योंकि शीतकालीन सत्र तो पूरा राफेल की भेंट चढ़ चुका है। फिर आखिरी दिन में बिल कैसे पारित होगा? परंपरा ये है कि बिल पेश होने के कम से कम अगले दिन ही बहस होती है। मतलब अगर सत्र नहीं बढ़ाया गया तो बहस नहीं हो सकती, वोटिंग नहीं हो सकती। संविधान संशोधन बिल है, मतलब 2/3 वोट कम से कम चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा शर्त ये भी है कि सदन को सुचारू तरीके से चलाना चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इसका मतलब ये है सदन में कोई हंगामा ना हो। इसके अलावा बिल लोकसभा में पास हो भी गया तो राज्यसभा में मुश्किल है, लेकिन अड़चन इतनी नहीं है क्योंकि 15 राज्यों के विधानसभा से भी इसे पास कराना जरूरी होगा, क्योंकि संविधान संशोधन है। सवर्णों को आरक्षण देने के लिए बीजेपी इतनी बेताब इसलिए है क्योंकि विधानसभा चुनाव में 3 राज्यों में मिली हार के पीछे कहीं ना कहीं सवर्णों की नाराजगी है, क्योंकि 2014 में सवर्णों के बड़े वोट बैंक से ही बीजेपी ने जीत का तिलस्म रचा था। वहीं बीजेपी को यह डर है कि 2019 लोकसभा चुनाव में कहीं नाराज सवर्ण बीजेपी का खेल ना बिगाड़ दें। 2007 में सांख्यिकी मंत्रालय के एक सर्वे में कहा गया था कि देश में 31% आबादी सवर्णों की है। इस 31% के लगभग आधे पर 2014 में बीजेपी का कब्जा था, जबकि इतना ही हिस्सा कांग्रेस के खाते में आ गया था। हालांकि 2004 के चुनाव में सामान्य वर्ग के वोटरों का बड़ा समर्थन बीजेपी को मिला था, जो 2014 में घटकर कांग्रेस के बराबर आ गया था। इस आंकड़े में जहां बीजेपी को नया कार्ड खेलने पर मजबूर होना पड़ा, तो वहीं दूसरे दल भी इसे बड़े वोट बैंक का क्रेडिट अकेले बीजेपी या मोदी सरकार के पक्ष में नहीं देना चाहते थे। और यही वजह थी कि कोई भी विपक्षी दल इस आरक्षण को विरोध नहीं कर पा रहा था। जहां ये फैसला ऐसे समय में आया है जब विपक्ष के लिए इसका विरोध कर पाना फायदेमंद नहीं होगा, लेकिन विपक्ष इसका फायदा पूरी तरह से बीजेपी को भी नहीं लेने देगा। लिहाजा आरक्षण 2-धारी तलवार की तरह बन चुका है। इसके फायदे भी हैं तो नुकसान भी बहुत गहरे होंगे। लेकिन बीजेपी ने जो दाव चला है उसमें विपक्ष पूरी तरह से फंस तो गया है। भले ही सवर्णों को खुश करने की इस राजनीति में कई जगह पर बेहद कांटे लगे हों। इस पूरे मुद्दे से जुड़ी हुई और भी जानकारियों को लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे ना छूट सके। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।